सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, यानी विदेश जाने की, लव लाइफ की या बिजनेस की, उन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर की लेंथ देखिए, पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। आप जैसे जातकों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत या लगन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब फिंगर शॉर्ट होती है तो आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अपने अंडर दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर का भी झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ है, तो इस कारण से फैमिली से ज़्यादा दूर रह पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। और फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी थोड़ी ज़्यादा होते हैं, या कह सकते हैं कि फैमिली की बात को आप टाल या काट नहीं सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। इसके अलावा यह अच्छे मार्केटिंग स्किल को, पंचुअलिटी को, अच्छे मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है, जो समय के साथ साथ आपके अंदर आते जाएगा। तो जैसे कोई भी काम आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को करने वाले भी रहेंगे। तो इस कारण से कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ भी आपकी अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर यहाँ पर सूर्य की है और सूर्य देता है हिम्मत। इस कारण से बहुत अच्छे हिम्मती स्वभाव को इंडिकेट करता है, जिसके कारण डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बनने लगती है। यानी चुनौतियों से सामना करना, हमेशा अपने लाइफ को एक प्रकार से एग्जामाइन करना, थिंकिंग करते रहना, या लाइफ में नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये सारे योग बनते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी में अच्छा नेम, फेम, रिस्पेक्ट भी मिलता है जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा होती है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ कोई बेसिक ऐसी इशू नहीं है। और जहाँ तक देखें तो फिंगर के नॉट्स भी डेवलप्ड हैं, लेकिन अंत में नॉट्स थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस कारण से होता ही है कि कोई भी काम की शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, मन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन काम के एंड होते होते से मन उब जाता है, या फिर आप अपना इंटरेस्ट हटा लेते हैं। तो इस कारण से एकदम एंड मोमेंट पर आकर के काम अधिकतर आपका रुकता भी है। फिंगर के बीच में कुछ गैप्स भी हैं, हल्के से हैं ये, लेकिन तब भी ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहने वाला रहेगा। फेलेंजर्स अच्छे डेवलप्ड हैं, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण से आप टू द पॉइंट बात करना या सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फिलेंज की लेंथ में देखें तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। आज अगर लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता अच्छी मिलने वाली रहेगी। यानी सोच विचार के करना, प्री प्लान होना, दूरदर्शिता रखना, उस टाइप से। और यहाँ पर यव का भी चिन्ह मौजूद है, जो कि गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपको मान सम्मान, आदान प्रदान बढ़ाना होगा। यानी धार्मिक रहना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, तभी ये जो यव का साइन है ये अपना पॉजिटिव रिएक्ट दे पाता है। अदरवाइज़ ये हाथ में हो और व्यक्ति अगर इसको पाले मतलब इसके लिए खुराक, ये मेडिटेशन और पूजा पाठ ना करे, तो ये बिल्कुल बेफिजूल हो जाता है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। हाथ में जब यव का साइन होता है तो ये गौतम बुद्ध के हाथ में, और भी अभी के टाइम में बहुत सारे लोग जो अपने इंट्यूशन के कारण सक्सेसफुल हो पाए, या अपने दृढ़ निश्चयता के कारण सक्सेसफुल हो पाए, उनके सबके हाथ में यव का साइन है। यानी जो अपने मेहनत, हार्ड वर्क के द्वारा सक्सेसफुल हो पाए, जो कभी हार नहीं माने। और अगर आप मेडिटेशन और पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही बहुत ज़्यादा ढीले किस्म के हो जाएंगे। ढीला किस्म का मतलब प्राणी वो होता है जिसको कोई होप नहीं होता लाइफ के प्रति। होपलेस हो जाना, या चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेने लगना, और लाइफ के प्रति कुछ क्लियरेंस नहीं रहना, डिपेंडेंसी ज़्यादा रहना। इसीलिए ये चीज़ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अदरवाइज़ देखें तो फर्स्ट
फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा होना धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में अच्छी रहेगी। और वहीं जो आपका जॉइंट है थंब का, वहाँ पर मांसल कम है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को बड़ी ही सरलता से ढाल लेने वाले भी रहेंगे। पाम के साइज के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। और किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, एनर्जी, स्टेमिना सब बहुत शानदार होता है। और वही बात करें आपके थिंकिंग जोन या एक्टिव जोन की, एक्शन जोन की, तो ये डेवलप नॉर्मल है। आपके हाथ में सबसे अच्छा एरिया है शुक्र का, चंद्र का, बाहरी मंगल का और गुरु का। जब ये तीनों एरिया डेवलप्ड हो, चंद्र, शुक्र और गुरु, तो ये गज केसरी योग का निर्माण करता है। गज केसरी योग का मतलब ये होता है कि जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा अर्जित होती है और जीवन बहुत ज़्यादा सरल रहता है, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा होता है और ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें पकी पकाई मिलती है। उसको गज केसरी योग कुंडली में कहा जाता है, जिसके कारण से शादीशुदा जीवन भी बहुत अच्छी होती है और एक ना एक बार तो दिल टूटता ही है गज केसरी योग में। तो इसलिए लव मैरिज के चांसेस तो थोड़े कम है या लव लाइफ के। अदरवाइज यहाँ बात करें एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आपका क्रॉस है, यानी सर्वगुण संपन्न जीवन साथी मिलेगा आपको। मतलब आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस, अचीवमेंट, प्रॉपर्टी बिल्ड होना, धन बढ़ना, नॉलेज बढ़ना, सारी चीज़ आपके लाइफ में है। लेकिन कब है? आफ्टर मैरिज। और मैरिज के बाद जो मैरिड लाइफ है बहुत ज़्यादा स्मूथ और हैप्पीली रनिंग वाली रहेगी, क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ होना सबसे शुभ यहाँ माना जाता है। और इसके अलावा देखें तो और भी मल्टीपल्स लाइन यहाँ से निकल के जो सैटर्न पर जा रही है, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को और दयालुपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द आप जल्दी समझ सकते हैं और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को ये यहाँ पर बताता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। बात करें यहाँ पर सैटर्न की, तो सैटर्न यहाँ डेवलप नॉर्मल है। और फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन आपके लाइफ लाइन से निकला है। लाइफ लाइन से निकली हुई फेट लाइन को सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के मेहनत के द्वारा अपना किस्मत चमकाने वाला होता है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपके केतु के ऊपर फिश सिंबल की आकृति अर्ध फिश सिंबल है ये, लेकिन ये लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस देता है। अच्छा परिवार से एक प्रकार से प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस या सुख सुविधा, धन मिलने के योग भी बनाता है। लेकिन ये अपना प्रभाव सडन देता है और इसका डिमांड एक ही है कि आप धार्मिक रहिए, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देगा। और वैसे भी आपकी जो यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन है, इंडिपेंडेंट लक लाइन है, सब के सब वीक चल रही है। जब वीक ये चलती है तो इट मीन्स सीधी सी बात है कि आपके एफर्ट्स या मेहनत में कमी है। दूसरी बात कि आपके डिटर्मिनेशन में भी कमी है। आपको कोई भी बात जब आप ठान लेते हैं तो उसको जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए, नहीं अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए। क्योंकि भाग्य रेखा जब टूटती है तो अभी का जैसे टाइम पीरियड आपके ये भाग्य रेखा अगर इंडिपेंडेंट चल रही होती तब हम इसमें दूसरे अनुमान या दूसरे रूल्स और रेगुलेशंस लगा सकते थे। लेकिन जब लाइफ लाइन से ही फेट लाइन स्टार्ट हो रही है तो बिना मेहनत के ये रेखा टूट ही नहीं सकती, बिना मेहनत ना किए हुए। यही रीज़न है कि अपने मेहनत या हार्ड वर्क को बढ़ाइए और सही डायरेक्शन में कंटिन्यू वर्क करते रहिए, तभी आपको ग्रोथ या सक्सेस लाइफ में अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं खुद की प्रॉपर्टी बिल्ड होने के चांसेस भी हैं। स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है आपके हाथ में मंगल के एरिया में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सैटर्न पर भी सेवरल लाइन अवेलेबल है, तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग रहेगी। बस यही है कि ये माउंट अभी एक्टिव नहीं हुआ है और ये रेखा अभी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रही है। हार्ड वर्क जैसे अपने लाइफ में स्टार्ट किया विद इन 4 to 5 मंथ ये सारी रेखा पॉजिटिव रिएक्ट करेगी और लाइफ में अर्निंग भी बहुत शानदार होने लग जाएगी आपकी। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सूर्य माउंट पे क्रॉस का साइन है, जिसके कारण पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन, मतभेद, दूरी भी रहती है। कोई भी काम करते हैं तो उसका क्रेडिट भी प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। और जैसे करियर वाइज भी बात करें तो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और अपने ही लोगों से धोखा मिलना, टीज होना, चीट होना, ऐसे सारे योग भी बिल्ड होने लगते हैं। इसीलिए सूर्य के रेमेडीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब सैटर्न से कहीं गुना ज़्यादा सूर्य के रेमेडीज़ करिए, तब लाइफ में प्रॉपरली आपकी स्टेबिलिटी, सक्सेस, प्रोग्रेस और वो जो आत्म सम्मान या आत्मविश्वास जो आपके अंदर कम हो रहा है वो सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। इसीलिए तब जाकर के ग्रोथ मिलेगा। अभी भी जैसे विदेश जाने का योग था, लेकिन क्रॉस का साइन इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ज़्यादा किया और यहाँ पर भी स्ट्रेस लाइन 23 के एज में काटा हुआ है, जिसके कारण आप रिलेशनशिप में भी थोड़े ज़्यादा इंगेज दिख रहे हैं।
क्योंकि ये रेखा रिलेशन में भी थोड़ा व्यक्ति को ज़्यादा जो है टाइम दिलवाती है। तो बस यही रीज़न से थोड़ा सा अभी लाइफ सिस्टमेटिक नहीं चल रहा है। एक तो रिलेशन से हटना होगा, दूसरा सूर्य रेमेडी, तब जाकर के लाइफ में जो चाहते हैं या जितना बड़ा लेवल का बनना चाहते हैं सब चांसेस आपके बनेंगे। मेरे लिए ये कहना बहुत ज़्यादा आसान है, आपके लिए करना मुश्किल पर नामुमकिन नहीं है। मरकरी अमाउंट की बात करें तो डेफिनेटली आप बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि आपका मरकरी अमाउंट बहुत अच्छा डेवलप्ड है और यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन जो अवेलेबल है ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी व्यक्त करता है। तो अपने बातों से किसी को ईजिली कन्विंस कर सकते हैं। आपके अंदर मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी रहेगी, जो कि फिंगर से भी दिख रही थी। तो इस कारण से वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन या कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाती है और आप जैसे बातों को ना करने वाला बहुत कम इंसान मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब मल्टीपल्स लाइन बुध अमाउंट पे हो तो ये धनवान बनने का सूचक होता है व्यापार के द्वारा। कोई भी व्यापार कर सकते हो, उसमें कोई भी लिमिटेशन या ऑब्स्टिकल्स नहीं है, क्योंकि गुरु और गज केसरी योग है बेसिकली हाथ में। तो जो मन में आपके है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ही पैशन को फॉलो करना चाहिए, तभी सबसे ज़्यादा लाभ मिल पाता है। और मरकरी लाइन भी अवेलेबल है। इन फ्यूचर ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना अच्छा पैसा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। अभी के टाइम में पैसा रुकने का कोई भी योग हाथ में नहीं है। और यहीं देखेंगे तो यूनियन लाइन भी एक हल्की सी दिखी है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बाद में है। तो आपकी जो अभी लव लाइफ है उसमें कंटिन्यू चलने के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और हार्ट लाइन जो इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स के साथ यानी उतार चढ़ाव के साथ चल रही है, यही रीज़न है कि आपकी इमोशनल फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यानी चेंजेस होते रहता है, जिसके कारण मूड स्विंग के इशू को ये इंडिकेट करता है। यहाँ से ये रेखा सीधे निकल के सैटर्न पर रुका है, तो प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना और दिमाग का ज़्यादा सदुपयोग करना, अपना फ़ायदा सबसे पहले देखना, वही कामुकता, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। और मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आपका लाइफ में रहेगा। ये आपके बेसिक नेचर में है। आगे चल कर के आप उठेंगे, जब तक मनी नहीं देख लेते यानी इट मीन्स अर्निंग नहीं कर लेते, तब तक वो दिन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार की रेखा वाले बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि जब लाइफ का मेन फोकस ही वही होता है तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति धनार्जन करता ही है। बस एक स्टार्टअप चाहिए होता है, बस उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं। तो ये आप जैसे जातक मतलब रेखा वाले जातक आज इस दुनिया को चला रहे हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखेंगे, राजनीति में इंगेज देखेंगे या बहुत बड़े लीडर्स देखने को मिलेंगे, सब का जो यहाँ पर हृदय रेखा है वो शनि से स्टार्ट हो रहा है। और शनि ही कारक होता ही है धन का। तो धन के योग जीवन में आपके अच्छे हैं, इसलिए टेंशन वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और कुछ रेखा यहाँ पे नीचे की ओर भी झुक रही है, मंगल की तरफ से भी एक रेखा आ रही है, ये मांगलिक होने के योगों को भी बताता है। तो इसलिए मैरिज के पहले अपने कुंडली मिलान जरूर कर लो। ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है। बाकी अभी एग्रेशन में आपके कंट्रोल अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन देखेंगे तो माइंड लाइन यहाँ से सीधे निकलते हुए स्ट्रेट जा रहा है, ज़्यादा लॉन्ग माइंड लाइन नहीं गया है। तो मतलब थोड़ा बहुत भी माइंड पे प्रेशर आता है आपके, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी या एग्रेशन आ जाता है। बाकी इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जो भी इमोशन या फीलिंग होते हैं वहीं के वहीं निकाल के ख़त्म कर देते हैं, कैरी ऑन उसको नहीं करते। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि जो बात मन में रह जाती है वो धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। दूसरी बात यह कि आप सीधे स्पष्ट रूप से सोचने विचारने वाले इंसान हैं। लॉजिक लगा के अगर आप कोई भी काम करेंगे आपको उसमें सफलता अच्छी मिलेगी। एनालिसिस कैपेसिटी अगर आपने बढ़ा ली अपने अंदर तो परफेक्ट और इंस्टेंट डिसीजन निकलने लग जाएगा। और पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बातों को याद रख पाने में भी आप अच्छे सक्षम देखने को मिल रहे हैं। और बिजनेस में ही आपका स्कोप ब्राइट है, क्योंकि यहाँ से भी जो ऑफशूट है हल्का सा निकल के ऊपर की ओर ही देख रहा है और हल्की हल्की छोटी छोटी रेखाएं भी जा रही हैं। तो बिजनेस में ही अच्छे डिसीजंस आप और सेटिस्फेक्शन दोनों आपको मिलने वाला रहेगा। लाइफ लाइन का फ्लो पहले बाहर की ओर झुका है, जो विदेश यात्रा को बताता है, पर अंततः शुक्र की तरफ आगे तो फैमिली से ज़्यादा दूर या घर बार से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। ट्रैवलिंग आपकी बाकायदा होगी, वर्ल्ड ट्रैवल जो है आप करेंगे, क्योंकि केतु पर जब फिश सिंबल आकृति होती है तो ये एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट देती है जो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वर्ल्ड ट्रैवल होने के चांसेस ब्राइट हैं। और जो ये फेट लाइन भी निकली है तो उम्र तकरीबन 43 के एज तक आते आते लाइफ में सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। अभी लाइफ में इतना ज़्यादा सपोर्ट अच्छा किसी का नहीं है, लेकिन यस इन फ्यूचर बहुत अच्छा सपोर्ट जोड़ेगा, क्योंकि गुरु पर क्रॉस है तो वैसे भी वो पारिवारिक सुख बहुत अच्छा देता है। गुरु पर क्रॉस 4 बेनिफिट देता है। स्पाउस पैसे वाला देखने को मिलेगा। आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बिल्ड होगा।
राजनीति से किसी न किसी कारण से कनेक्शन होगा, या सुख सुविधा जीवन में खूब ज़्यादा मिलेगी। अब ये चारों सुख आपको मिल सकते हैं या कोई एक सुख ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ डिपेंड करता है कुंडली में गुरु कैसा है उसके बेसिस पे। बाकी हाथ में मुझे ये चारों सुख आपके देखने को मिल रहे हैं। और ये सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हो गया आपको अराउंड यहाँ पर 29 और 30 के एज से, तो उसके बाद से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और मंगल से भी रेखा माइंड लाइन से कनेक्टेड हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों आपका अच्छा देखने को मिलेगा। फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग दोनों रहेंगे। कभी भी किसी मित्र हितैषियों को किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप ना नहीं कर पाएंगे। और शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड ज़्यादा, जो कामुकता अगेन ज़्यादा देता है, लेकिन अच्छे लग्जरियस लाइफ को, रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, और किसी न किसी चीज़ का शौक़ भी देने वाला होता है या किसी चीज़ का लत भी लगवा देता है। तो अगर किसी चीज़ का नेगेटिव लत या आदीपन है, छुटकारा जरूर पाले, प्रॉब्लम आगे हो सकती है। नहीं है और अगर इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बाकी इस प्रकार का शुक्र व्यक्ति को रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ देता है। जैसे साज श्रृंगार हुआ, मेंटेन करना, दिखावटी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती है। और वैसे भी ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने की कैपेसिटी भी देता है, इसीलिए ये सारे पॉसिबिलिटीज़ बनते भी हैं। वहीं यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है, जो आपके लाइफ में अच्छी आने वाली रहेगी। और यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा वही ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है। आपका चंद्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है, तो इस कारण से सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहेगी, उसमें कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेफ्ट पाव में देखें आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन मून के एरिया से निकला, तो 100% विदेश जाएंगे आप 24 के एज में। यहाँ पे ऑफशूट निकला हुआ है करेक्ट 24 में, तो आने वाले साल में विदेश जाने के चांसेस ब्राइट हैं। लेकिन वापस होम टाउन आ जाएंगे अराउंड 32-34 में। आपकी फेट लाइन में चेंजेस हो रहा है और उसके बाद भी 38 में हुआ है, तो अगेन फेट लाइन में चेंजेस होना सीधे करियर में चेंजेस दिखाता है। और देखिए जैसे राइट हैंड में सिर्फ एक सेल्फ मेड लक लाइन थी, यहाँ देखेंगे आप तो सारी की सारी जो फेट लाइन है सब लाइफ लाइन से निकल रही। इसलिए अपने ऊपर बिलीव रखें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, सही डायरेक्शन में काम करें, कंटिन्यूस काम करें, होप कभी भी ना हारें, सब चीज़ आपको लाइफ में मिलेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।